तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर आखिर कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारे पहले वेक्टर से, जो कि है नेगेटिव वेक्टर। द वेक्टर हैज़ अ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि क्या कहना चाहता है कि जो वेक्टर है उसके अंदर मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड की बात आती है तो मैग्नीट्यूड ये किसको कह रहा है, किसी भी एक रैंडम नंबर को, यानी कि इसका कहने का मतलब है दो डायरेक्शन है, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, दो, बट इनका सेम मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड से इसका क्या मतलब है, ये जो दो लाइन है ये भी 2 मीटर की है और ये भी 2 मीटर की है। ऐसा नहीं है कि ये 3 मीटर की है और ये 2 मीटर की है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट इनकी अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे कि अब ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया हमारा बी वेक्टर। वेक्टर ए एंड वेक्टर वी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब आइए बात करते हैं पैरेलल वेक्टर की। द वेक्टर पैरेलल इफ़ दे हैव अ सेम डायरेक्शन बट दे मैग्नीट्यूड आर नॉट सेम, यानी कि ये हमें क्या कहना चाहता है, द सेम डायरेक्शन सेम है बट इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। यानी कि दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और एक वेक्टर ये हो गया, ये जो वेक्टर है ये 2 मीटर का है और ये जो वेक्टर है ये 4 मीटर का है। यानी ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर वी हो गया। इनकी डायरेक्शन तो सेम है बट इनका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। मैग्नीट्यूड यानी कि ये 2 मीटर का है, ये वेक्टर 2 मीटर का है और ये वेक्टर हमारा 4 मीटर का। और इस कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के पैरेलल है। अब आइए बात करते हैं तीसरे वेक्टर की, जो कि है परपेंडिकुलर वेक्टर। इफ़ टू वेक्टर एट राइट एंगल, यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि जो दो वेक्टर होने चाहिए और दो वेक्टर को क्या होने चाहिए, 90 डिग्री एंगल पे होने चाहिए। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। तो यानी कि जैसे कि दो वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया और ये हमारा वेक्टर बी हो गया, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री एंगल पे है। इस वेक्टर के अंदर ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के और इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये पैरेलल का साइन है। और इस वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड कोई मायने नहीं रखता। अब आइए बात करने हैं लाइक एंड अनलाइक वेक्टर की। द वेक्टर आर हैव अ सेम और डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन बट इट नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड, यानी कि यह हमें क्या कहना चाहता है कि जो ये वेक्टर होते हैं उनके अंदर डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती हैं बट ये मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे कि बात आती है इनके अंदर, जैसे कि ये दो वेक्टर हैं, ये हो गए लाइक वेक्टर, ठीक है, इसके अंदर डायरेक्शन सेम होती है। अगर ये वेक्टर को हम थोड़ा बड़ा कर दें, यानी कि इस वेक्टर की लेंथ को बड़ा कर दें, जैसे कि ये वेक्टर जो है वो 2 मीटर का है, ये वेक्टर 4 मीटर का है, इसके अंदर डायरेक्शन सेम हो सकती है और डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लाइक वेक्टर। और ये मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कैसे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर है और इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर है और इनकी डायरेक्शन सेम है। तो ये हो गया लाइक वेक्टर। अब बात आती है अनलाइक वेक्टर की। अनलाइक वेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर ये एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में और ये एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में। इसकी लेंथ 2 मीटर है, इसकी लेंथ 4 मीटर है। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, एंड अपोजिट डायरेक्शन में, एंड इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो ये क्या कहना चाहता है, इट नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड, यानी कि ये जो है ये इनका मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करते। अगर ये 5 होता, 10 होता, 5 होता या 8 होता, कितना भी होता, ये डिपेंड नहीं करता मैग्नीट्यूड के ऊपर, ये डायरेक्शंस पे डिपेंड करता है। यानी कि इनके अंदर डायरेक्शन सेम होनी चाहिए लाइक वेक्टर में, ठीक है, और अनलाइक वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अब बात आती है कोलिनियर वेक्टर की। कोलिनियर वेक्टर आखिर क्या होता है, द वेक्टर लाई ऑन द सेम लाइन, यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि जो कोलिनियर वेक्टर है वो सेम लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए। यानी कि ये एक लाइन है, ठीक है, और उसके ऊपर दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ठीक है। ये वेक्टर 2 मीटर का है, ये वेक्टर
3 मीटर का है और बट इनकी जो डायरेक्शंस है वो अपोजिट है। इस वेक्टर का मोटिव क्या है, जो वेक्टर्स हैं वो एक लाइन पे लाई होनी चाहिए, यानी कि ये पूरी कंप्लीट एक लाइन है और ये दोनों वेक्टर एक लाइन पे लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये ना ही परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है, ये ऑन द लाइन है, ठीक है। ये एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा कोलिनियर वेक्टर, जिसके अंदर ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये हमारा वेक्टर बी हो गया, ठीक है। इनकी डायरेक्शंस अलग अलग है बट ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब बात आता है यूनिट वेक्टर की कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अ वेक्टर दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड 1 एंड एनी डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड अ डायरेक्शन वेक्टर। और देखिए ये क्या कहना चाहता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, और इसको डायरेक्शन वेक्टर भी कहा जाता है। अब यूनिट 1 होता है और इसका डीपली मीनिंग मतलब क्या है हम ये समझते हैं। जैसे कि ये एक लेंथ है, ठीक है, कोई रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 2 मीटर, बट इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। जो वेक्टर होता है उसका मेन मोटिव ही क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यह ए वेक्टर है, ठीक है, और इसके पास डायरेक्शन होती है एक। अब इस रॉड को ये शो करना है कि इसकी कौन सी डायरेक्शन है। इसके अंदर ना ये दी हुई कि ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, ये कौन सी साइड के अंदर ये डायरेक्शन है। तो अगर हम किसी एक सिंगल पर्टिकुलर लेंथ के अंदर डायरेक्शन प्रोवाइड करवानी हो तो हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। अगर हम जैसे कि ये 2 मीटर की है और हम इसके अंदर 1 मीटर डायरेक्शन को ऐड करें, यानी कि जैसे कि ये 2 मीटर हो गई, ठीक है, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करें यूनिट वेक्टर को 1 को, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू में कितना होगा 2 मीटर। यानी कि जो यूनिट वेक्टर है वो किसी भी लाइन को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके अंदर इसको ऐड करें तो ये फर्दर इसके बारे में क्या हो गई, ठीक है, और इसके अंदर डायरेक्शन हो गई ये 2 मीटर वेक्टर ए। तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर और वेक्टर के अंदर डायरेक्शन आ गई और ये कितने और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 2 है, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। अब बात आती है पोजीशन वेक्टर की कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अ वेक्टर होज अ इनिशियल पॉइंट इज होरिजन, इट आल्सो नो एज द लोकेशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के अंदर क्या कहना चाहता है, जो इसका इनिशियल पॉइंट होता है वही इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, और इसे हम लोकेशन वेक्टर भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली बट इसका मतलब हमें अभी भी प्रॉपर्ली समझ नहीं आया। तो आइए अब इसका मतलब समझाते हैं पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। जैसे कि ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर, अब इसके अंदर ये एक लाइन है, इसका ये पॉइंट O है और इसका ये पॉइंट B है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो ये वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक जो ये वेक्टर बन रहा है 2 पॉइंट से, यानी कि हम एक वेक्टर समझते हैं इसकी लेंथ से, ठीक है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है, इसके अंदर क्या है डायरेक्शन है ओनली, इसके अंदर मैग्नीट्यूड का रोल नहीं किया गया, इसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन का रोल किया गया है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वेक्टर है इसको हम क्या कहेंगे OP वेक्टर, ठीक है। इसके अंदर मैग्नीट्यूड शो नहीं किया गया, डायरेक्शन शो की गई है ओनली फॉर ओनली, ठीक है, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब आइए बात करते हैं जीरो वेक्टर की कि आखिर जीरो वेक्टर क्या होता है। अब वेक्टर हैज़ अ जीरो लेंथ एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन, यानी कि यह क्या कहना चाहता है जिसकी जीरो लेंथ हो, ठीक है, और अनडिफाइंड डायरेक्शन हो। तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली बट फिर भी हमें इसका प्रॉपर मीनिंग समझ नहीं आया। तो आइए समझते हैं। जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल है ये यहाँ इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से ये हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये लेंथ यहाँ से शुरू हो रही है और वापस आके अपने इसी पॉइंट पे ख़त्म हो रही है। ये यहाँ जा रही है यहाँ तक, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ से आगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है, A पॉइंट, ठीक है। तो ये अपने A पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और कंटिन्यू वापस आके अपने A पॉइंट पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं ज़ीरो वेक्टर। और इस कंडीशन के अंदर ये कौन सा वेक्टर बना A वेक्टर, यानी कि ये A पॉइंट से शुरू हो रही है और A पॉइंट पे ख़त्म हो रही है, ये होता है हमारा ज़ीरो वेक्टर। अब आइए बात करते हैं फ्री वेक्टर की कि आखिर फ्री वेक्टर रियल में होते क्या हैं। अब वेक्टर कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर विदाउट चेंजिंग एनी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि क्या कहना चाहता है किसी भी वेक्टर को कहीं भी ट्रांसफ़र किया जाए बिना उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को चेंज किए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है,
ये एक वेक्टर है, ठीक है। हम इस वेक्टर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये वेक्टर कौन सा है लेकिन? ए वेक्टर, ठीक है। हम इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ये वेक्टर कितना है? 2 मीटर का है और ये इस डायरेक्शन के अंदर और ये ए वेक्टर है। हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पे। अभी भी ये कितना है? 2 मीटर का है, ठीक है, और ये ए वेक्टर है। तो बिना इसके मैग्नीट्यूड चेंज किए और बिना इसकी डायरेक्शन चेंज किए उसको यहाँ से वहाँ अगर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, बिना किसी उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए और बिना उसके डायरेक्शन को चेंज किए, तो वो वेक्टर कौन सा होता है? वो होता है फ्री वेक्टर, ठीक है दोस्तों। एंड थैंक यू दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके अकॉर्डिंग कोई वीडियो बनाएं जिसके अंदर आपको किसी टॉपिक के अंदर डाउट है तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करते रहिए एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।